आज से ठीक 75 साल पहले 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया, जिसके कारण भयंकर तबाही मच गई और लाखों की संख्या में लोग मारे गए। इस सदमे से अभी जापान उभर ही पाता कि अमेरिका ने दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरा दिया नागासाकी पे। लेकिन शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिकन कभी भी नागासाकी पे बॉम्ब नहीं गिराना चाहते थे। स्वागत है दोस्तों आपका आज के हमारे इस वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि नागासाकी बना था न्यूक्लियर बॉम्ब का निशाना। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया। ऐसा बताया गया कि परमाणु बम के धमाके के बाद हिरोशिमा में 11 वर्ग किलोमीटर के इलाके में तबाही मच गई। एक झटके में हजारों लोगों की मौत हो गई थी और इससे होने वाले नुकसान का जब तक पूरा अंदाजा लगाया जाता उससे पहले ही जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया। हालांकि नागासाकी पर परमाणु हमला कभी भी तय नहीं था। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यह शहर परमाणु बम का निशाना बन गया। 8 अगस्त 1945 की रात बीत चुकी थी। अमेरिका के बम वर्षक B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉक्स पर एक बम लदा हुआ था। यह बम किसी तरबूज जैसा दिखने वाला था और वजन इसका 4050 किलो था। बम का नाम था विंस्टन चर्चिल और कोड नेम फैटमैन रखा गया। और इस दूसरे बम के निशाने पर था इंडस्ट्रियल सिटी कोकुरा। कोकुरा सिटी उस वक्त जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियों के लिए जानी जाती थी। सुबह 9:50 पर नीचे कोकुरा नजर आने लगा। यानी कि ये सब जो व्यू चल रहा है ये एक एयरक्राफ्ट से देखा जा रहा है। इस समय B-29 विमान 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बम इसी ऊंचाई से गिराना एक्चुअली ये तय किया गया कि बम को इतनी ही ऊंचाई से गिराया जाएगा, लेकिन शहर के ऊपर इतना ज्यादा बादलों का डेरा था कि B-29 फिर से घूमकर कोकुरा पर आ गया। लेकिन जब शहर पर बम गिराने की बारी आई तो फिर से शहर पर धुएं का कब्जा था। नीचे से विमान को गिराने के लिए तोपें आग उगल रही थी। B-29 का ईंधन खतरनाक तरीके से घटता जा रहा था और विमान में सिर्फ इतना ही ईंधन बचा था कि वापस पहुंच सके और इस अभियान को किसी न किसी तरीके से खत्म करना ही था। परमाणु बम गिराने के लिए हिरोशिमा को इसलिए निशाना बनाया गया था क्योंकि अमेरिकी वायुसेना के हमलों में इसे टारगेट नहीं किया गया था। ऐसे में परमाणु बम की इतनी क्षमता का पता लगाना आसान होता। यह जापान का अहम सैन्य ठिकाना भी था। इसके अलावा सबसे ज्यादा आबादी वाले द्वीपों को निशाना बनाने से परहेज किया गया था। चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे गिराया गया था पहला परमाणु बम। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी B-29 विमान ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। बम को पैराशूट के जरिए गिराया गया और जमीन से 580 मीटर की ऊंचाई पर विस्फोट किया गया। इस विस्फोटक के चलते ऐसा माना जाता है कि 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में गहरे गड्ढे बन गए। विस्फोट के बाद हिरोशिमा में जगह जगह आग लगी हुई थी। ये आग 3 दिनों तक जारी रही। विस्फोट होते ही 60,000 से 80,000 लोगों की मौत तुरंत हो गई। बम धमाके के बाद इतनी गर्मी थी कि लोग सीधे जल गए। इसके बाद हजारों लोग न्यूक्लियर बॉम्ब की रेडिएशन के चलते मर गए। इस विस्फोट में कुल 1,35,000 लोगों की मौत हुई थी। घड़ी में समय था 11:02। आग का एक भीमकाय गोला मशरूम की शक्ल में उठा। गोले का आकार लगातार बढ़ने लगा और तेजी से सारे शहर को निगलने लगा। नागासाकी के समुद्र तट पर तैराकी नौकाओं और बंदरगाहों में खड़ी तमाम नौकाओं में आग लग गई। आसपास के एरिया में मौजूद कोई भी व्यक्ति ये नहीं जान पाया कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि वो इसका आभास होने से पहले ही मर चुके थे। शहर के बाहर कुछ ब्रिटिश युद्धबंदी खदानों में काम कर रहे थे।
उनमें से एक ने बताया पूरा शहर निर्जीव बन चुका था, पूरा शहर निर्जन बन चुका था, सन्नाटा, हर तरफ लोगों की लाशें ही लाशें थी। हमें पता चल चुका था कि कुछ तो घटना हुई है। लोगों के चेहरे, हाथ पैर गल रहे थे। हमने इससे पहले परमाणु बम के बारे में कभी नहीं सुना था। नागासाकी शहर के पहाड़ों से घिरे होने के कारण केवल 6.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही फैला हुआ है। नागासाकी शहर के पहाड़ों में घिरे होने के कारण केवल 6.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही तबाही फैल पाई। बाद के अनुमानों में ये बताया गया कि हिरोशिमा में 1,40,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि नागासाकी में हुए धमाके में करीब 74,000 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, तो ये थी असल कहानी कि किस तरह से नागासाकी पे बम गिराया गया, जो कि बिल्कुल भी तय नहीं था। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह के वीडियोस के लिए मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्टडी शिविर प्रति फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस।